इस लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, वही कर्व सरफेस ही लेंस बनाता है। चलिए पहले कुछ बेसिक देखते हैं। ये इमेजिन करिए कि कोई एक कर्व सरफेस है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। अगर इस साइड यहाँ पर समझिए ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और ये जो हमारा कर्व सरफेस हो गया, उसके सेंटर पार्ट को बोलते हैं जहाँ हम लोग पोल, जिसको पोल बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इस साइड, क्योंकि अगर ये कर्व सरफेस को देखिए तो ये एक सर्कल का पार्ट है ऐसे ऐसे करके, तो इसका फिक्स कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इसका जहाँ पर सेंटर होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को बोला जाता है क्या, आर, इसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये है कर्व सरफेस। अगर इमेजिन करिए कि यहाँ से कोई वो जा रहा है, क्या, कोई रे लाइट गया, रे ऑफ लाइट गया और फिर ये आ करके कहीं पर आकर ऐसे गिरा, और एक रे ऑफ लाइट इस पोल से, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ही जा रहा है, ठीक है। और इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कहीं आकर के इमेज बनेगा, मतलब जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाके जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पर इमेज बनता है, और बिफोर वाले ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो मालूम ही है। यहाँ पर इमेज बनता है, तो पोल से लेकर के आई तक का डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। और कुछ बेसिक टर्म, हाँ, इधर का जो इसके अंदर का म्यू कुछ और है, बाहर का म्यू कुछ और है। ये सब हो गया कुछ बेसिक टर्मोलॉजी। अब देखिए, एक है कि हम म्यू टू मतलब किसे मानेंगे, ये तो, अब म्यू वन किसे मानेंगे। देखिए, मेन हमको इस पर फोकस करना है, म्यू टू हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो म्यू टू का ये अब डिफिनेशन याद रख लीजिए, ये बहुत आगे फार्मूला में यूज होता है, क्योंकि आदमी बाद में कन्फ्यूज होते हैं। एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देखिए तब म्यू टू का असली महत्व समझ में आएगा। जैसे म्यू टू बाई वी, ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फार्मूला है, इसमें वी, यू और आर का रिलेशन है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये एक क्या है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जिसमें म्यू टू हम किसे मानेंगे। तो देखिए, म्यू टू लोग जनरली ऐसे मानने लगते हैं कि ये जो, ये क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस के अंदर वाले को हम लोग म्यू टू बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इसका कोर कंसेप्ट ये है कि देखिएगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, लाइट जिस मीडियम में गई, उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं म्यू टू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कभी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इस साइड रख दिया, और ये जा करके इधर कहीं मिला, तो रिफ्रैक्शन होने को इधर आया, तो म्यू टू इसको बोल देंगे और म्यू वन इसको बोल देंगे। ये एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। वो कैसे भी हो जाता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए कि पैरेलल, जैसे यहाँ से ऐसे कन्वर्ज का लाइट आ रहा है, ठीक है, कन्वर्ज का लाइट आ रहा है और फिर यहाँ पर कहीं मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा कहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट कहाँ जाएगा, उसके हिसाब से म्यू टू को डिसाइड करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू दिस, साइन कन्वेंशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका पहला है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी हम डिस्टेंस ना चाहे यू का, भी का, आर का, कोई भी, तो उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड क्या है कि इफ डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट देन दे आर टेकन एट पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अब देखिए, जैसे इसमें देखिए, इसमें हमारा लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ, इसमें देखिए इस साइड जा रहा है, तो हमारा लाइट इस साइड जा रहा है ना। तो ये कह रहा है कि अगर अगर डिस्टेंस को, डिस्टेंस आर मेजर्ड, डिस्टेंस का डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। वही हो गया, इफ डिस्टेंस आर मेजर्ड इन डायरेक्शन लाइट, डिस्टेंस measured in direction of light is taken as पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अब देखिए, इसके हिसाब से देख लीजिए, इस फोटो में देखेंगे तो यहाँ पर पोल हो गया। अब पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाना चाहें तो हमें इधर जाना पड़ेगा,
इधर जाना पड़ेगा, और लाइट का डायरेक्शन इधर है, मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो यू का जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब पोल से हम आर नापना चाहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए नापने के लिए इधर जाएंगे हम, इधर लाइट का डायरेक्शन है, तो आर का डायरेक्शन, आर का डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी का है, ये भी लाइट का डायरेक्शन जा रहे हैं, तो भी हो गया पॉजिटिव। तो ऐसे हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं। अगर किसी में भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जा करके ये जो रे है एक्चुअल में मीट की है, तो इस केस में इमेज रियल होता है, इस केस में रियल इमेज बनता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो भी डायग्राम दे रखा है इससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कर्व सरफेस यहाँ पर है। हम डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, और अब हम देखेंगे कि यू पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, उसको देखने के पहले हम लाइट का डायरेक्शन देखेंगे। तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकलेगा, तो सिंपल सी बात है भाई कि लाइट कहीं ऐसे ही जाएगा, तो लाइट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम पोल से मेजर करेंगे। अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट को मेजर करें तो देखिए लाइट का डायरेक्शन इधर है और हम जाना इधर है, तो यू कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा है, आर 20 दे रखा है, आर कहीं इधर होगा, तो आर को मेजर करें तो लाइट के डायरेक्शन में होगा, तो आर हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, हाँ अब देखिए यहाँ पर दो ठो म्यू दे रखे, एक म्यू यहाँ का, एक म्यू यहाँ का। तो इसमें बताइए म्यू1 कौन है और म्यू2 कौन है। म्यू1 ये है कि ये होगा, देखिए म्यू2 कौन होता है, म्यू2 होता था कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उसका आ रही, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, फिर लाइट जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा म्यू2 कितना हो जाएगा 3/2, और म्यू1 कितना हो जाएगा 4/3। इसी को समझना था। अब हमें भी निकालना है, तो सिंपल सा ये क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस में ये फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इजिकल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला लगा देंगे और देखते हैं इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। μ2 कितना है 3/2 इंटू वी माइनस μ1 कितना है 4/3 यू कितना है, यू है -60, तो इंटू यहाँ पर 60 करेंगे और ये इसका माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 कितना है भाई 3/2 माइनस 4/3 अपन में आर कितना है, आर है +20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4/180 इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 का 9 और 2, 4 दूनी 8 अपन में यहाँ पर 20 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/20 का 120 से 120 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको देखेंगे हम लोग। अब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 3/2 भी इतना 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 120, तो 3/2 भी इज इक्वल टू 1/120 माइनस 4/180 360 एलसीएम हो जाएगा 12 और 3 36 3 18 दूनी 36 4 दूनी 8 कितना जाएगा -5 में 360। अब इसको आगे हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 भी इक्वल टू -5/360, बी चला जाएगा उधर, बी चला गया उधर, ये जाएगा इधर 3 इंटू 60 में 2 इंटू 5, ये माइनस हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए 5 10 गया, तो भी कितना हो गया 36 इंटू 3 36 18 का 10 माइनस 108 सेंटीमीटर, शायद सही है। तो जी हाँ, देखिए तो ये आ गया हमारा -108 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव में है तो मतलब ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। देखिए ऐसे हम फार्मूला रख के इसको बना पाएंगे। लेंदी था कैलकुलेशन, बट कंसेप्ट में समझ में आना चाहिए था। ये सब साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे और कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ये सब तो कैलकुलेशन का पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई एक स्फीयर दे रखा है, इसके अंदर एक बबल फंसा है। ठीक है, इसमें पोजीशन ऑफ बबल पूछ रहा है। पहले हम देखेंगे इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, अगर इस हम डायग्राम को अच्छे से देखें तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बबल, यहाँ पर पोल हो गया, ये कर्व सरफेस पार्ट हो गया। तो इसका यू अगर हम देखें, और हाँ एक ये भी पहले साइन कन्वेंशन के लिए पहले हम लाइट की डायरेक्शन देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो इधर है और देखना इधर से, तो लाइट ऐसे जाएगा, तो हमारा लाइट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब इस हिसाब से यू का दूरी कितना दिया है 4, ये लाइट के डायरेक्शन में ही जा रहा है, मेजर्ड फ्रॉम पोल नहीं। यहाँ से लाइट इधर जा रहा है, हम नापते हैं पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए इधर आएंगे, जबकि लाइट जा रहा है इधर, तो ये कितना आएगा
4 सेंटीमीटर। आर कितना है, आर का दूरी वही हो गया, पोल से इधर जा रहे हैं जबकि जाना है उधर, तो आर भी हो गया -10 सेंटीमीटर। हमें भी निकालना है। और इसमें μ1 μ2 कितना है, हम जरा ये भी देखेंगे। μ1 और μ2, तो μ2 कौन सा होता है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जहाँ पर जाए उसे हम लोग बोलते हैं μ2। देखिए ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट जाएगा रिफ्लेक्ट करके इधर ईयर में जाएगा, तो ईयर का मीडियम कितना है 1 है, तो μ2 1 हो जाएगा। और μ1 कितना हो जाएगा 3/2। ये सब पहले में आना चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ यही है। अब हमें निकालना है भी, तो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये फार्मूला शूट कर रहा है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू 2 - 1/r। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। अगर इसमें वैल्यू अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, μ2 कितना है 1/v माइनस 3/2 इंटू -4 इंटू -4 इक्वल टू 1 - 3/2। तो 1 - 3/2 तो 3/2 हो गया 1.5, तो एक में से 1.5 घटाएंगे तो -0.5/r कितना हो गया -10, कितना हो गया 1/v प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा 0.5/10। तो इसको कटा दे तो 2 तो 1/20 हो जाएगा, यहाँ पर 1/20 हो गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/8। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 40, 2 - 5 तो 5 3 15 -13/40, तो भी कितना हो गया 40/13 -40/13, तो हमारा ये आ गया इतना सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि माइनस में है तो क्या आएगा वर्चुअल इमेज। तो देखिए हमें ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन है, इस फोटो को देख करके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल सिंपल इसका वैल्यू रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक देखते हैं पावर ऑफ कर्व सरफेस। देखिए पहले तो पावर क्या होता है, पावर किसी भी ये मतलब देखिए पहले पावर क्या होता है, पावर को समझिए। पावर होता है लेंस का, हालांकि लेंस का ही पावर देखते हैं। पावर होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट, ठीक है, उसी को बोलते हैं पावर। कोई एक लेंस है उसका कितना एबिलिटी है कि कितना या कन्वर्जिंग है तो कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, और डाइवर्जिंग है तो कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है, उसी को बोलते हैं पावर। एबिलिटी टू, पहले पावर का डेफिनेशन देखेंगे। पावर क्या होता है, पावर होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, इसको बोलते हैं हम लोग पावर, ठीक है। अब जैसे देखिए ये मान के चलिए एक लेंस है और इस पे 1 2 3 4 लाइट है, और ये इसका वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये इस लाइट को यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया इतने दूरी पर, ठीक है। और एक और है, इसके पास भी 4 लाइट आ रहे हैं 1 2 3 4, और ये इसको आकर के यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए इसका दूरी इतने दूरी पे जाके कन्वर्ट कर रहा है, तो ज़्यादा कन्वर्ट कौन कर रहा है, लेंस। ये वाला लेंस बहुत ज़्यादा कन्वर्ट, बहुत देखिए बहुत पास में एकदम कन्वर्ट कर दे रहा है, इसको बहुत दूरी पे जा कर रहा है, तो इसका जो है इसका पावर ज़्यादा है इसके मुकाबले, और इसका पावर कम है। देखिए एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका कन्वर्ज करने की एबिलिटी कितना ज़्यादा है कि इतनी ही दूरी में पूरी लाइट को कन्वर्ट कर दे रहा है, ये धीरे धीरे इतना टाइम ले रहा है, तो इसका पावर कम है, इसका पावर ज़्यादा है। अब हम देखेंगे एक फार्मूला देखते हैं पावर ऑफ कर्व सरफेस का। एक फार्मूला, पावर का फार्मूला होता है, पावर ऑफ कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस का एक फार्मूला होता है, ये फंडामेंटल फार्मूला है। पावर इज इक्वल टू μ2 - μ1/r, ये होता है फार्मूला μ2 - μ1/r। कर्व सरफेस का पावर का फार्मूला ये होता है। इसमें μ2 क्या होता है, μ2 वही होता है रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए उसको बोलते हैं μ2, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पे हम समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल से, तब अच्छा से समझ में आएगा। एक पावर का फार्मूला देख करके ऐसा फार्मूला कहीं कहीं देखा देखा सा लग रहा है, याद करिए जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, उसमें हम एक रिलेशन लिखा था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये तो था रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का, तो उसका जो ये वाला पार्ट है ये देखिएगा ध्यान से, तो यही है इसका पावर का फार्मूला, ठीक है। ये एक याद करने के लिए हो गया। चलिए 2 एग्जांपल देखते हैं।
और हाँ, उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि पावर का जो यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर में, ठीक है, डायोप्टर। और इसके लिए जो आर रखते हैं, ये इसको रखते हैं मीटर में रखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं। अब हम जरा इन एग्जाम्पल्स को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में दे रखा है, तो देखिए हमें पावर निकालना है, ठीक है। तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला को देखिए, तो म्यू2 चाहिए, म्यू1 चाहिए और आर चाहिए। और ये जो तीर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस हिसाब से म्यू2 क्या हो जाएगा, तो म्यू2 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जहाँ जाए, तो लाइट इधर जा रहा है भाई, तो म्यू2 कितना हो जाएगा, म्यू2 हो जाएगा हमारा 1.5। और म्यू1 कितना हो जाएगा, म्यू1 हो जाएगा हमारा 1। और आर है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर भी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला देखिए, म्यू2 माइनस म्यू1, तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 अपन में, आर कितना है 0.1 मीटर में रखेंगे, तो मतलब पावर कितना गया हमारा +5 डायोप्टर आ गया, ठीक है। अब इस केस में देखिए, लाइट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहाँ गया, इधर। तो इसमें म्यू2 हो गया 1 और म्यू1 हो गया 1.5, ठीक है। और यहाँ पर हम देखे थे आर, तो आर देखिए तो लाइट के डायरेक्शन में था आर इस साइड, तो आर यहाँ +10 था, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे लाइट जा रहा है इधर, अब पोल से हम आर नापते हैं, पोल से अगर हम आर मेजर करते हैं, तो यहाँ पर आर हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम आर नापने के इधर जाना पड़ेगा, लाइट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो -10 यानी कि हो जाएगा -0.1 सेंटीमीटर। और फिर इस क्वेश्चन में पावर का फॉर्मूला लिखे, तो म्यू2 माइनस म्यू1, तो म्यू2 माइनस म्यू1 मतलब 1 माइनस 1.5 अपॉन में आर कितना है 0.1 माइनस का, तो कितना होगा माइनस का 0.5 अपॉन में माइनस का 0.1, तो ये भी कट करके आ जाएगा पावर कितना +5 डायोप्टर। अब इस दोनों एग्जाम्पल से हमें कुछ समझने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या था कि म्यू2 था बड़ा, म्यू1 था छोटा, डायरेक्शन लाइट ऐसा था जिसमें कि आर पॉजिटिव था, इसमें आर नेगेटिव है, ये छोटा बड़ा का एक्सचेंज है, लेकिन फिर भी दोनों में पावर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमें क्या मालूम चलता है, देखिए इस पॉइंट से हमें ये मालूम चलता है कि पावर ऑफ कर्व सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। मतलब पावर जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। पावर डिपेंड करता है वैल्यू पे, इसका कितना म्यू है, कितना आर है, ये उन सब पे डिपेंड करता है, कैसे मटेरियल से बना है, इन सब पे। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए इस क्वेश्चन में प्रूफ हो गया, डायरेक्शन इधर था, अब दोनों का म्यू देखिए, इसमें लेंस के अंदर का म्यू 1.5 था, इसमें भी लेंस के अंदर का म्यू 1.5 है, बाहर 1 है, रेडियस सेम था, तो देखिए दोनों का पावर सेम आया है। मतलब पावर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। और यूनिट ऑफ पावर बोले दिए थे डायोप्टर में होता है, ऐसा यूनिट डायोप्टर में होता है, जिसके लिए आपको आर मीटर में रखना पड़ता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पावर के लिए देख लेते हैं। तो पहला एक जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये है कि अगर क्या है कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड, ठीक है, कॉन्वेक्स साइड की तरफ अगर रेयर मीडियम हो रहा है, क्या रहा है कन्वेक्स साइड की तरफ, जैसे ये हो गया ना ऐसे, तो इधर कॉन्केव होता है जहाँ पर गड्ढा होता है, और जहाँ पर फुला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। अगर कन्वेक्स साइड की तरफ रेयर मीडियम है, तो इसका पावर हमेशा क्या होता है, तो उस लेंस का पावर पॉजिटिव में आता है, ठीक है। इसको तुम याद कर लीजिए, कन्वेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कन्वेक्स साइड की तरफ, कन्वेक्स साइड की तरफ इस साइड अगर रेयर मीडियम है, तो इसका पावर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कन्वेक्स की तरफ डेंसर मीडियम हो जाएगा, तो इसका पावर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, कि पावर निकालने के लिए रेडियस को ऑलवेज मीटर में रखना है, ऑलवेज इन मीटर, तभी जा करके पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर है तो वो डायोप्टर में आएगा, इसको मीटर में ही रखना है। एक और पॉइंट, जैसे हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, इसको आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं पावर, क्योंकि कम म्यू2 कौन सा है, कम म्यू1 कौन सा है, कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर। ये 3 पॉइंट हम याद रखेंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें पावर निकालेंगे, और इसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें इस एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले तो ये समझेंगे कोई भी कन्वर्जिंग लिंक डाइवर्जिंग लिंक ऐसे नहीं डिसाइड होता कि ये हो गया तो कन्वर्जिंग हो गया, ये डाइवर्जिंग हो गया, ये सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, इसका म्यू कितना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल में भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका हमें पावर निकालना है, ठीक है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर। मान लीजिए चलिए कि डिफरेंस इन म्यू कर लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट इधर से है या इधर से कहीं से भी होगा, तो डिफरेंस सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस इन म्यू अपन आर अगर हम लगाएंगे तो आ जाएगा पावर, क्योंकि डायरेक्शन पे तो डिपेंड नहीं करता ना, अब ऑब्जेक्ट इधर बनिए चाहे इधर बनिए। अभी बोला था कि वो डिपेंड नहीं, क्या है पावर
डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, वो तो डिपेंड करता है डिफरेंस और म्यू पे और आर पर, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब पावर क्या लगेगा डिफरेंस और म्यू, तो कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, तो 0.5 अपॉन में इसका 0.1 मीटर में रखेंगे तो 0.5 अपॉन में 0.1 यानी हो जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर, इसका पावर हो गया। अब इसका पावर अगर हम देखें तो डिफरेंस इन म्यू कितना हो जाएगा 0.1, डिफरेंस हो गया दोनों का बाई आर, आर कितना हो गया 0.2, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसे कटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट गया तो 1/2 यानी 0.5 हो गया। ठीक है, डिफरेंस इन म्यू। और हाँ, एक और चीज़ हम देखेंगे, एक तो हो गया कि पहले आप डायरेक्ट लगा दीजिए डिफरेंस इन म्यू अपन आर, अब हमें ये दिखाएंगे पावर प्लस होगा या माइनस। इसके लिए एक पॉइंट बताया था कि अगर कॉन्वेक्स साइड में रेयर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव, अगर कॉन्वेक्स साइड में अगर डेंसर मीडियम है तो पावर नेगेटिव। देखिए इस लेंस में ये वाला सरफेस कौन सा है, ये वाला कॉन्केव है और ये वाला बल्ज पार्ट वाला कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स के साइड ये देखिए 1 है म्यू, मतलब कॉन्वेक्स की साइड क्या है, रेयर मीडियम है, इसका पावर पॉजिटिव आया, ये सही है। अब इसका पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अब इसको इसी मेथड से देखेंगे। ये क्या है कॉन्केव साइड और ये क्या है कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड में देखिए तो ये म्यू ज़्यादा है, मतलब कॉन्वेक्स साइड में डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में तो पावर को नेगेटिव कर दो। आपको सिंपल डिफरेंस म्यू बाई आर पावर के लगाइए और ये वाला मेथड लगा लीजिए कि इसका पावर पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा। कोई फालतू का टेंशन नहीं रखना कि म्यू 2 कौन से साइड होगा, म्यू 1 कौन से साइड होगा, इतना सोचना ही नहीं है। तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे हम पावर निकाल सकते हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड। और देखिए एक और, अगर किसी भी लेंस का पावर पॉजिटिव है तो यानी वो कौन सा लेंस हो गया, वो हो गया कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अगर इसका पावर पॉजिटिव है तो फिर इसका फोकस भी क्या हो जाएगा, फोकस भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f होता है, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए तो कन्वर्जिंग लेंस का याद रखना है पावर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। डाइवर्जिंग लेंस का अगर पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है। याद रखिए कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का बात नहीं कर रहा हूँ। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का इसका बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाके हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि डाइवर्जिंग लेंस का बात हो रहा है, कॉन्केव का नहीं बात हो रहा है। तो डाइवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव होता है तो इसका एफ भी नेगेटिव होता है। ये है डाइवर्जिंग नेचर, इसका क्या है कन्वर्जिंग नेचर। एक आता है नोट, ये दोनों को समझ गए। एक हम नोट देखेंगे प्लेन, अगर मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का पावर क्या होगा। आप देखिए कोई प्लेन सरफेस है तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है ना, तो इसका एफ आप क्या निकालिएगा, एफ तो इन्फिनाइट है, एफ इसका इन्फिनाइट हो जाएगा, चाहे आधी मान लीजिए। जैसे ये प्लेन सरफेस है तो ये देखिए कितने बड़े सर्कल का ये छोटा सा पार्ट हुआ रहेगा, मतलब अगर कितना बड़ा इसका सर्कल बनाएंगे तब ये स्ट्रेट लाइन मिल पाएगा। तो इसका आर जो होता है आर अप्रोक्स इन्फिनिटी होता है। तो पावर निकालने के लिए आप करोगे डिफरेंस इन म्यू अपन आर, मतलब इन्फिनिटी चलाओगे तो समथिंग 0। तो ये हम ध्यान रख देंगे कि प्लेन सरफेस का आर होता है इन्फिनिटी और पावर होता है 0। ये भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी हम याद रख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका पावर निकालना है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए पावर निकालने के लिए हम पहले सरफेस पहचानेंगे। तो इस लेंस के पास कितने सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। तो हम एक सरफेस के लिए क्या निकाल देते हैं पावर, और एक सरफेस और कर्व सरफेस है तो डिफरेंस इन म्यू बाई आर। तो इसके पास 2 है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों का पावर को। ठीक है, देखिए तो इसका पावर निकालने के लिए पहले सरफेस 1 को देखेंगे। तो ये जो सरफेस 1 मान लीजिए एक कर्व सरफेस है और ये एक कर्व सरफेस है, दोनों को पावर को ऐड कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगा। तो इसका पावर निकालने के लिए हम देखेंगे डिफरेंस इन म्यू बाई आर। तो डिफरेंस इन म्यू लगाएंगे, ये दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा बाई आर। आर है 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.2। ठीक है, और अब इस सरफेस का देखेंगे तो इस सरफेस का अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस इन म्यू कितना हो जाएगा 0.1 बाई आर, कितना हो गया 0.1। ठीक है, लेकिन अब हम इसका नेचर पता कर रहे हैं कि इस वाले कब सरफेस का पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका कैसा है। अगर इस सरफेस का देखें तो ये वाला पार्ट जो है इधर साइड वाला ये वाला कन्वेक्स है और कन्वेक्स के साइड म्यू कम है, इधर ज़्यादा है, तो मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको देखिए इस सरफेस को देखें तो इधर का फूला हुआ पार्ट ये है, इधर क्या है कन्वेक्स है और कन्वेक्स के साइड ये देखिए
कन्वेक्स की साइड क्या है, म्यू ज़्यादा है, तो मतलब डेंसर हो गया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0.2 से 0.2 कट के 1 और प्लस माइनस माइनस 1, यानी पावर इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये ऐसे हम किसी भी लेंस का पावर निकालेंगे। सेम वे में अब हम इसका भी पावर निकालेंगे। तो इसका देखिए पावर निकाल, पहले सरफेस को देखेंगे, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। तो इस सरफेस का पावर निकल गया, डिफरेंस इन म्यू 0.5 अपन आर कितना हो गया 0.2, प्लस इस सरफेस का देखेंगे डिफरेंस इन म्यू कितना हो गया 0.5 बटा में ये कितना हो गया 0.2। ठीक है, अब हम इसका देखें पावर, तो इसका जो ये वाला फुला हुआ पार्ट है मतलब कन्वेक्स पार्ट है, कन्वेक्स के पार्ट की तरफ रेयर है, मतलब इसका पावर पॉजिटिव होगा। इसका देखिए इधर का फुला हुआ पार्ट ये है कन्वेक्स वाला पार्ट, इधर भी रेयर मीडियम है, इसके मुकाबले रेयर है, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों का पावर ऐड कर सकते हैं, 0.2 से 0.2 कर दीजिए। अगर इसको आप हटाते हैं तो 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5, यानी इसका टोटल पावर कितना हो गया +5 डायोप्टर, कन्वर्जिंग नेचर है। ऐसे हम पावर निकालेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें एयर बबल इन वाटर, ये एयर का बबल है जो कि पानी के अंदर है, और इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाटर का ड्रॉपलेट है जो कि हवा के अंदर है। अब इन दोनों में थोड़ा पावर देखेंगे, किसका पावर पॉजिटिव किसका पावर नेगेटिव। अगर हम इसका देखें इसके लिए, तो इसके लिए भी हम वही लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें इमेजिन करिए कि हाँ किसका पावर पॉजिटिव और किसका पावर नेगेटिव होता है, इसको समझिए। यहाँ से कोई पैरेलल लाइट आएगा, ठीक है, और फिर अब डाइवर्ज होगा कि कन्वर्ज होगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए इस हम पॉइंट को ऐसे ध्यान रखेंगे। देखिए बाहर वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है, अंदर वाला कॉन्केव है, और इस साइड ये वाला क्या है कॉन्वेक्स पार्ट है, क्योंकि पानी में ना इधर कभी म्यू तो 4/3 हो जाएगा। तो दोनों बाहर वाला साइड क्या है कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स के साइड अगर हम देखें तो क्या है 4/3, मतलब म्यू ज़्यादा है। अगर तो कॉन्वेक्स की साइड म्यू ज़्यादा है, मतलब डेंसर मीडियम है, तो पावर क्या आता है, पावर इसका नेगेटिव आता है। तो हाँ देखिए ये आप लॉजिक समझ ले पहले, क्योंकि बाहर साइड में क्या है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड में क्या है म्यू ज़्यादा है, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का, दोनों साइड इधर भी म्यू ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल डाइवर्जिंग नेचर का बन जाएगा, मतलब पावर नेगेटिव आ जाएगा। तो जो है एयर बबल जो है ये पानी में, ये एयर बबल पानी में कैसा बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ये बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरफ। अब यहाँ जो पैरेलल लाइट है इसको इसे डाइवर्ज करके निकाल देगा। अगर हम इसमें अगर देखें, और वाटर ड्रॉपलेट अगर एयर में है, क्या है वाटर ड्रॉपलेट एयर, अगर वाटर ड्रॉपलेट एयर में देखें तो इसका ये सरफेस है, सरफेस देखिए ये जो फूला हुआ पार्ट है सरफेस का, ये जो फूला हुआ पार्ट है मतलब क्या है कन्वेक्स पार्ट है, कन्वेक्स पार्ट की तरफ म्यू कम है, मतलब रेयरर मीडियम है। इधर भी तो एयर है, तो इधर भी रेयरर मीडियम है, तो यानी इसका पावर जो है क्या है कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स साइड पर रेयरर मीडियम है। देखिए डेंसर तो अंदर है ना, तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरफ। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि जो एयर बबल, जो हवा का बबल है पानी में, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट है इन एयर ये कैसे, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करता है, लेकर के इनको ऐसे कन्वर्ज करा देगा। यही इसमें दोनों में ध्यान रखना था, दोनों में अंतर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तक तो हमने लेंस का पावर निकालना समझ लिया है। अब हमें लेंस का अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो क्या करें इसके लिए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। अभी देखिए हमें ये पता है कि पावर इक्वल टू 1/f होता है। जब भी हमें फोकल लेंथ निकालने को दो क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले पावर निकालेंगे, और पावर निकल के इन्वर्स कर देंगे f इक्वल टू 1/p। ठीक है, और पहले हम मतलब ये है कि पहले हम पावर निकालेंगे, पहले पावर निकाल के तब जाके हम फोकल लेंथ निकालेंगे किसी भी लेंस का, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो मिस्टेक का चांस बहुत कम होता है। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है 1/f। ठीक है, 1/f कब होगा, जब f किस में हो, f हो मीटर में, नहीं तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100/f, अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखते हैं तब। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया। जो 1 हम रखते हैं, ये देखिए ये सब जो है 1, ये रियल फार्मूला नहीं है, रियल फार्मूला एक्चुअल पावर के ये है μ2/f। μ2 क्या है, वही रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर लाइट जाए वो उतना f, ये हो गया पावर का रियल फार्मूला। 1 रखते हैं क्यों, जबकि जब जनरली ईयर हो μ2 की जगह पर तब का बात हो रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर मान के चलिए कि जो लेंस है, अगर लेंस हवा में है, एक सेकंड ये हटाओ, अगर लेंस मान के चलिए हवा में है, तो सिंपल सा बात है रिफ्रैक्ट होकर के लाइट कहाँ पर जाएगा, हवा में जाएगा, तो यहाँ का तो μ1 ही होता है, तो इसलिए ये फार्मूला मैक्सिमम 90% यूज होता है।
मान लीजिए किसी केस में दे दिया कि ये जो है ये एक मीडियम में रखा गया है और यहाँ से लाइट गया तो कहाँ पर क्या होगा, तो वो उस समय पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में ऐसा देगा 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 ये वाला केस है, कभी ऐसा दे देगा, तो हम इसमें भी पावर का फॉर्मूला 1/f लगा देंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला μ2/f लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हमें ये पावर और फोकल लेंथ दोनों निकालना और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे इसमें कोई लेंस दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से आया रे ऑफ लाइट क्रॉस करके पार करा गया, इधर दोनों साइड एयर है और बीच में इसका म्यू है, तो अब इसके लिए हम पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। देखिए, बाहर साइड में क्या है, एयर है, हवा है, तो इसके लिए सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर मान के चलिए कि कहीं पर ऐसा दे रखा हो लेंस, ठीक है, ये लेंस है, ये इधर मीडियम है, ठीक है, ये कोई लेंस है, इधर कोई मीडियम है, मीडियम का म्यू कितना है, मीडियम का म्यू इससे ज़्यादा है, 1/6 है, इसका 1/5 मान के चलिए, तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, क्योंकि लाइट ऐसे आया, बराबर किया करके से बाहर निकल गया, तो देखिए इसमें भी हम पावर का फॉर्मूला 1/f यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एयर से ही लाइट आया है और एयर में ही चला गया है। ठीक है, अब ये जो है ये भी एक लेंस की तरह काम करेगा, एक लेंस ये हो जाएगा, एक लेंस ये हो जाएगा, एक लेंस ये हो जाएगा, तो एयर से एयर में चला गया, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, जो कि एफ दोनों में मीटर में रहेगा। अगर मान के चले एक केस ऐसा हो गया, ये पूरा ये एकदम कोई मीडियम है, इसके अंदर एक लेंस रखा गया है, यहीं से लाइट आया, इधर पास करके इधर चला गया, और इसका मान लो μ2 है, ठीक है, इसका मान लो म्यू कितना है 1/6 है, और इसका म्यू कितना है 1/5 है। अब इसका आप निकालिए, अब इसका जो हम पावर निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे μ2/f करेंगे, क्योंकि देखिए ये किसी मीडियम में है, मीडियम से आया मीडियम में गया है, एयर में नहीं है, तो μ2 कितना 1/6 इसका f, ये वाला फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। ये तीनों में समझिए, इसमें भले ही बाहर है लेकिन ये एक्चुअल में आ रहा है एयर से, ये देखिए मीडियम से यहाँ के मीडियम में गए, इसलिए यहाँ पर μ2/f किए हैं और यहाँ पे 1/f ही किए हैं। ये चीज़ भी हमें समझना है। इस क्वेश्चन में पावर और फोकल लेंथ दोनों निकाल के देखते हैं। देखिए, पहले हम पावर निकालेंगे, तब पावर से हम उसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो पावर निकालते हैं, इसके अंदर दो सरफेस है, देखिए एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इसका पावर निकालेंगे, डिफरेंस μ/r, डिफरेंस म्यू कितना हो जाएगा 0.5/0.2, और इधर देखिए क्या है, रेयर मीडियम है कॉन्वेक्स की तरफ, तो प्लस ही हो जाएगा, और इधर भी रेयर मीडियम है कॉन्वेक्स की तरफ, तो इधर भी प्लस हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 0.5/0.2, इसका पावर कितना हो जाएगा +5 डायोप्टर। तो इसके लिए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू 1/f लगाएंगे, पावर इक्वल टू 1/f लगाएंगे। अगर हम क्या बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पर क्या बात कर रहा था मैं यार, हाँ पावर, हमें फोकल लेंथ अगर निकालना है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 1/p। अगर हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं डायरेक्ट को 100/p कर देंगे। ठीक है, क्यों इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा 1/f वाला, क्योंकि देखिए एयर है दोनों साइड, तो हो जाएगा कितना 100/5, फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें अगर समझिए कि ऐसा कोई लेंस है, एक ऐसे है और एक इससे जुड़ा हुआ ऐसे है, और यहाँ पर मीडियम में कुछ लिक्विड डाला गया है, जिस लिक्विड का म्यू कितना है, इसका म्यू है 1.6 और इसका म्यू है 1/5, इसका म्यू 1/5। तो इसका पूछ रहा है पावर और फोकल लेंथ निकालिए। अब देखिए इसका पावर निकालेंगे तो पहले देखेंगे सरफेस कितना है, तो एक सरफेस ये होगा, दूसरा सरफेस ये, तीसरा सरफेस ये, चौथा सरफेस ये, चार सरफेस है, तो चारों का पावर निकाल के ऐड करेंगे, और बाहर 1 है, एयर है, तो बाहर का मीडियम 1 है। ठीक है, अब देखिए, और हाँ एक और भी दे रखा है कि इसका आर कितना है, इसका आर है 20 सेंटीमीटर, और इसका भी आर कितना है, ये आर है 20 सेंटीमीटर। अब इसका हम पावर निकालते हैं, तो पावर निकालेंगे, पहले फर्स्ट वाले का देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का पावर हमें मालूम है क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस μ/r, तो r बराबर इन्फिनिटी हो गया, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो इसका तो 0 हो गया प्लस। अब इस पर आते हैं, तो इस पर हम निकालेंगे, तो पहले इसका नेचर देखेंगे, इधर हो गया कॉन्वेक्स फुला हुआ पार्ट, कॉन्वेक्स साइड में म्यू ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो मतलब इसका पावर कैसे हो जाएगा नेगेटिव, डिफरेंस इन म्यू कितना हो गया 0.1, अपन में आर कितना हो गया 0.2। अब इस केस में देखेंगे तो इसमें भी फुला हुआ पार्ट बाहर कौन है, ये है, तो इसमें भी क्या डिफरेंस, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 0.1/0.2 प्लस इसका भी हो जाएगा 0, क्योंकि प्लेन सरफेस है, तो ओवरऑल इसका पावर कितना आ जाएगा 0.1/2 एंड 0.1/2, तो एलसीएम लेंगे 0.2, 0.1 प्लस 0.1/2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर है इसका -1 डायोप्टर, पावर कितना आएगा -1 डायोप्टर। अब इसका फोकल लेंथ निकालेंगे 100/p, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो हमारा हो गया 100/पावर कितना आ गया -1, तो जगह इसका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। ऐसे हम निकालते हैं,
ठीक है, पहले सबका पावर निकाल के तब इसको एड करना।